class 4th. Today we will start second chapter of your science book, Teeth and Microbes. As we all know that teeth are very important part of our body. Without teeth it is not possible to eat food, है ना। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में, कितने टीथ हमारे पूरे माउथ के अंदर होते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कितने टाइप्स में हम इन टीथ को डिवाइड करते हैं और किस तरीके से हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ जो हैं वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। कैसे? देखिए, टीथ नंबर 1, टीथ गिव शेप टू आवर फेस। शायद आपको नहीं पता, हमारी जो फेस है उसका जो प्रॉपर जो शेप मिलती है वो हमें टीथ से ही मिलती है। अगर हमारे टीथ नहीं होंगे, आपने कई बार थोड़े से एजेड लोगों को देखा होगा जिनके टीथ नहीं होते हैं, तो उनकी जो शेप होती है फेस की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ना। तो टीथ हमारे शेप देते हैं फेस को। टीथ हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसको बाइट करने में, उसे चबाने में हमारे टीथ हमें हेल्प करते हैं। यानी कि हमारा जो फूड के डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे टीथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड टीथ हेल्प अस स्पीक क्लियरली। और इसके अलावा जो हमारे टीथ हैं वो हमें क्लियरली बोलने में भी हेल्प करते हैं। आप कई बार देखिएगा उन लोगों को जिनके टीथ नहीं होते हैं, कई बार जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से टीथ जो है वो सिर्फ खाने के ही काम नहीं आते, वो हमें ब्यूटीफुल लुक भी देते हैं और हमें बोलने में, क्लियर बोलने में भी हेल्प करते हैं। वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। तो देखिए, हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे मुंह में कोई टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो हमारे आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ जो है छोटे छोटे टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेट्स ऑफ टीथ। बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। जब एक बच्चा 3 इयर्स का होता है लगभग, तो उसके पास 20 टीथ होते हैं उसके माउथ में। एंड दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। इनको या तो टीथ मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर इनको टेम्परेरी टीथ भी हम बोल सकते हैं। टेम्परेरी टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते हैं। एक एज के बाद में आफ्टर 6 इयर्स ये हमारे जो टेम्परेरी टीथ हैं यानी मिल्क टीथ हैं, जिनको आपने सुना होगा कई बार ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं दूध के दांत, है ना। तो कुछ टाइम के बाद 6 इयर्स के जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो टीथ जो है वो निकल जाते हैं और वापस उसके नए टीथ आते हैं, जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। बाय द एज ऑफ 6 अ चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ 1 by 1। तो जैसे ही बच्चा जो है 6 इयर्स का होता है और धीरे धीरे करके उसके एक एक करके सारे दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स। और जैसे ही उनके जो टीथ हैं, मिल्क टीथ जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी जगह पर मसूड़ों के साथ में गम्स में नए टीथ जो है वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और ये जो न्यू सेट होता है टीथ का, उनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, क्योंकि बाकी की रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारे साथ ये परमानेंट टीथ रहते हैं। उसके बाद टूटने के बाद हमारे टीथ फिर वापस नहीं आते। एवरी एडल्ट यूजुअली हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। जो एक पूरा एडल्ट जो पर्सन होता है उसके अगर पूरे माउथ में हम टोटल सेट बात करें टीथ का, तो 32 टीथ उसके पास होते हैं। 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Upper and lower jaws
हैव सेम काइंड्स ऑफ टीथ। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइड में सेम टाइप के टीथ जो है वो होते हैं। इफ यू लूज योर tooth from the set of permanent teeth, you will not get a new one in its place। अगर आपका परमानेंट टीथ में से कोई भी एक भी टूथ जो है, दांत जो है अगर गिर जाता है तो उसको आपको दोबारा से नया टूथ जो है वो नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमें अपने जो टीथ होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। एक बार हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो पूरी लाइफ टाइम हमारे पास वही टीथ होते हैं। उनके अगर हमारे टीथ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, किसी भी रीज़न से उनको निकालना पड़ता है तो उनकी जगह पर कोई नए टीथ जो है वो नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के हमें टीथ जो है हमारे माउथ के अंदर देखने को मिलते हैं और उनके क्या क्या अलग अलग यूजेस होते हैं। देखिए हमारे टीथ, पूरे टीथ में भी अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जिनका यूज़ भी जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। तो हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इंसिजर्स। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक पिक्चर में दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये हैं हमारे इंसिजर्स, दिस इज कैनाइन, एंड ये है हमारा प्रीमोलर। और इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो पीछे की तरफ लास्ट में जो आपको टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर। देखिए आप इसको अच्छे से यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा लोअर या अपर कोई भी एक जॉ आप मान लीजिए, क्योंकि दोनों जॉ जो होते हैं अपर एंड लोअर सेम होते हैं। तो ये देखिए आगे के जो 4 टीथ यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, दीज आर इंसिजर्स। इनको बोलते हैं इंसिजर्स, या फिर हम बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फूड आइटम जो हमें बाइट करना होता है वो हम इन्हीं इंसिजर से करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये शार्प टाइप के आपको इन 4 टीथ के जस्ट बगल में ये जो 2 टीथ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कैनाइन्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनाइन इस तरीके से जो दिया है, ये काफ़ी शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज़ को टीयर करने के काम आता है, फाड़ने के काम आता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, ये देखिए इस हमारे यहाँ पर कैनाइन के जस्ट बगल में 2 टीथ इस साइड में, लेफ्ट साइड में, एंड 2 टीथ राइट साइड में, ये होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। यानी कि टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे 4 इंसिजर्स हो गए, 2 कैनाइन्स हो गए, 4 प्रीमोलर्स, एंड लास्ट के 3 लेफ्ट साइड में एंड 3 राइट साइड में, यानी कि 6 मोलर्स। ओके, तो इस तरीके से आप अगर इनको टोटल कैलकुलेट करते हैं अपर जॉ में और लोअर जॉ में, तो ये हमारे हो जाते हैं टोटल 32। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखिए, नंबर 1 इंसिजर्स, द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स। तो जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, फ्रंट के जो 4 टीथ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंसिजर्स, एंड दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस। इनके जो एजेस होते हैं, आप शीशे में मिरर के सामने खड़े होकर के देखिएगा, इनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। यानी कि जब हमें कोई हार्ड एप्पल जैसे अगर हम मान लीजिए खा रहे हैं तो हम पीछे के दांतों से तो नहीं बाइट करेंगे उसको, उनको बाइट करने में ये हेल्प करते हैं, और इसीलिए इनको दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। हमें फूड को कट करने में, बाइट करने में ये हेल्प करते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इसीलिए इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट 2 टीथ जो हैं वो होते हैं कैनाइन्स। दे आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ। दोनों ही जॉ, ऊपर और नीचे, 2 नीचे 2 ऊपर की तरफ हमारे 4 कैनाइन्स होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड्स ऑफ इंसिजर्स इन ईच जॉ।
जो हमारे जो इंसीजर्स होते हैं उनके दोनों साइड में एक एक हमारा ये कैनाइन होता है, दो नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ। एंड दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। एंड दे हेल्प टीयर द फूड, जो फूड जिसको हमें थोड़ा सा खींच करके फाड़ करके टीयर करने की ज़रूरत होती है खाने के लिए, उसमें ये हमें हेल्प करते हैं। लाइक अगर कोई नॉन वेज फूड आइटम अगर खाना होता है तो ये कैनाइन्स काम आते हैं। एंड दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसीलिए इनको टीयरिंग टीथ कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कैनाइन्स के जस्ट पीछे की तरफ होते हैं, टू लेफ्ट साइड में, टू राइट साइड में नीचे वाले जॉ में, टू लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर अपर जॉ में। ओके, so there are 4 premolars in each jaw and they are next to the canines and they are broad and flat. They help us crack and crush the food like nut. जो भी hard nuts होते हैं, like मान लीजिए कि बादाम है, अखरोट है, उनको हमें क्रश करना होता है, उनको हमें क्रैक करना होता है, तोड़ना होता है, तो ये प्रीमोलर्स हमारे उनके काम आते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसीलिए इनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप ये अच्छे से, यहाँ पर सेट ऑफ टीथ यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम मोलर्स। लास्ट हमारे आते हैं मोलर्स एंड दे आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ एंड दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स। हमारे दोनों तरफ नीचे के जॉ में 6 मोलर्स और ऊपर के जॉ में 6 मोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स, और ये प्रीमोलर्स के जस्ट साइड में होते हैं। एंड दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन द प्रीमोलर, ये हमारे जो प्रीमोलर्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़े और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। एंड दे हेल्प ग्राइंड द फूड, और ये जो फूड आइटम हम खाते हैं उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इसीलिए इनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। सो इन अ एडल्ट आउट ऑफ 32 टीथ दे आर 8 इंसिजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों सेट होते हैं नीचे के और ऊपर के 16 + 16 कितने टीथ हो जाते हैं, 32। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो अब हम एक एक दांत की बात करते हैं, एक एक टूथ की बात करते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे टूथ का। व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन द मिरर वी कैन सी आवर टीथ। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं और मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दांतों को देख सकते हैं। द सॉफ्ट गम्स होल्ड आवर टीथ टाइटली एट देयर प्लेसेस। तो हमारे जो मसूड़े होते हैं वो हमारे टीथ को टाइटली अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। और जो हमारे जो टूथ होता है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, हर टूथ के 2 पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड रूट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये गम्स के नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज रूट, और वो पार्ट जो हमें विजिबल होता है यानी कि जो दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड क्राउन। सो द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम दैट वी कैन नॉट सी इज रूट। तो हमें जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, और जो पार्ट इनविजिबल होता है हमारे गम्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रूट। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यस। अब द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। तो बाहर की जो बिल्कुल आउटसाइड कवरिंग जो होती है, वाइट पार्ट जो होता है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। एंड दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। ये पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड जो है पार्ट होता है। द लेयर इनसाइड द इनेमल दैट फॉर्म द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो लेयर आती है, जो उस इनेमल यानी कि हमारा जो ऊपर की तरफ जो लेयर होती है
उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, यानी कि इनेमल के नीचे वाला जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन, वो भी हार्ड होता है। एंड द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। और उसके अंदर की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्प। एंड इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन। इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और ये देखिए, ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसके अंदर सारे नर्व्स होते हैं, सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज नेमल एंड दिस इज नेक्स्ट लेयर डेंटाइन। और ये अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी दिए हुए हैं और नर्व्स हैं हमारी यहाँ पर जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, दिस इज पल्प। और ये आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज गम। एंड ये हमारे लास्ट में नर्व्स जो हैं जो कनेक्टेड हैं। ओके, चलिए नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ? कौन से टीथ हैं जिनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है? तो देखिए हमारे बिल्कुल लास्ट में जो पीछे की तरफ जो हमारे मोलर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि जो चबाने का काम करते हैं। तो इसको आप कर देंगे टिक। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड, जो टूथ का बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पल्प, जो काफ़ी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है बाहर के पार्ट के कंपैरिजन में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारी जो टीथ से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, टूथ डिके। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कई बार आपके दांतों में जो है, कई बार बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने से इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो दांतों में हो जाती हैं। When we eat, small bits of food may get stuck between our teeth. जब हम कई बार खाना खाते हैं तो छोटे छोटे जो पीसेस हैं खाने के वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। एंड वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली। जब हम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, दिस स्टक फूड रोट्स एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लेक। तो हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके एक स्टिकी लेयर जो है वो बनती चली जाती है जर्म्स की, और वो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड प्लेक। एंड दिस प्लेक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड। और जब ये जो प्लेक है, ये शुगर जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके क्या करती है? ये एसिड प्रोड्यूस करती है। एंड दिस एसिड अफेक्ट्स द टूथ इनेमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। और ये जो एसिड है वो उसके टूथ इनेमल के साथ मिक्स होकर के ये हमारे दांतों को जो है सड़ाना स्टार्ट कर देता है, डिके करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। इट कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल। ये क्या करता है? हमारे जो दांत होते हैं ऊपर, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, जो वाइट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, उसमें ये होल कर देता है, छेद कर देता है। एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो हमारी नर्व्स होती हैं, हमारे ब्लड वेसल्स जो हमारे बिल्कुल सेंटर पार्ट में होते हैं, पल्प में होते हैं, वो एक्सपोज्ड होने शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन एनी cold or hot thing comes in contact with these exposed nerve, we get a toothache. तो जब भी हम ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म हम कोई भी चीज़ जो है वो खाते हैं तो ये हमारे दांतों में क्या कर देता है? दर्द करना स्टार्ट कर देता है। एंड thus टूथ डिके causes the following। तो इसके बाद क्या होता है? तो जो हमारे टूथ डिके हैं उससे क्या क्या चीज़ें हमारे दांतों में होती हैं? टूथएक होता है, दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, गंदी गंदी स्मेल हमारे माउथ से आनी स्टार्ट हो जाती है। स्टमक डिसऑर्डर्स, हमारा पेट जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी कई बार डिसेंट्री और कई सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। होल्स एंड कैविटीज़ इन द टीथ, इसके अलावा हमारे दांतों में जो है होल्स हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है।
लॉस ऑफ टीथ, कई बार हमारे दांत ही जो है सड़ जाते हैं और उनको निकालना पड़ जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब आ जाते हैं केयर ऑफ टीथ, किस तरीके से हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं और हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए टीथ जो है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ। Teeth are very important part of our body, so we must take care of our teeth to prevent tooth decay. तो हमें अपने दांतों की बहुत सारी देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि हम इनको सड़ने से बचा सकें। We must brush our teeth at least twice a day, in the morning at night before going to bed. तो हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, मॉर्निंग में ब्रश करनी चाहिए, रात को जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल खाना खा के चुके होते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में हमें अपने दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छे से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इस तरीके से हमें करेक्टली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। मतलब ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि 2 बार ब्रश करनी है तो बस जस्ट हमने 2 बार ब्रश घुमाया और उसको धो दिया। हमें बहुत अच्छे से अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्रंट में पहले हम अपने ब्रश को घुमाएंगे, फिर अंदर की तरफ के जो हमारे टीथ हैं उनको हम ब्रश से साफ करेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में बाहर की तरफ से करेंगे, देन नीचे की साइड में अंदर की तरफ से हमें ब्रश करना है। उसके बाद पीछे की साइड यानी कि हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं वो जो पीछे की साइड में होते हैं उन्हें भी हमें ब्रश से चारों तरफ से साफ करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो टीथ हैं उनका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड हम क्या कर सकते हैं, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स टू मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कच्ची कच्ची हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, कैरेट्स खाने चाहिए, हमें एप्पल्स खाने चाहिए। ये हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को कैसा करेंगे, ऐसा करते हैं स्ट्रॉन्ग। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। हमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे दांतों को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। अब देखिए सुबह शाम तो हम ब्रश करते ही हैं, लेकिन बीच बीच में भी तो हम कुछ कुछ खाते रहते हैं ना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हमें अपने मुंह को जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो पीसेस हमारे फूड आइटम्स के हमारे दांतों में फंस गए हैं वो उसको डिके ना कर पाए। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली, दे हैव कैल्शियम एंड मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए, दूध और दूध के जो सारे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक चीज़, पनीर, है ना, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, कर्ड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम, जो कि हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ विद एवरी डे। देखिए यहाँ पर आपको प्रोसेस दिया हुआ है, हाउ वी कैन फ्लॉस आवर टीथ, दिस इज फ्लॉसिंग। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में हमें अपने दांतों को फ्लॉस करना चाहिए। Teeth that are not kept clean get covered with yellow substance called tartar। तो देखिए जब हम अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक येलो कलर का सब्सटेंस जो है वो हमारे दांतों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस कैन बी रिमूव्ड बाय डेंटिस्ट। और इसको हमें डेंटिस्ट के पास जा कर के हमें क्या करना चाहिए, हम इसे रिमूव करवा सकते हैं, हमें रिमूव करवाना चाहिए। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। डेंटिस्ट जो हमारे दांतों को देखते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, हमें कम से कम 1 साल में 2 साल में जा कर के रेगुलर हमें विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, कि हमारे दांतों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। तो इस तरीके से हमें रेगुलर अपना दांतों का चेकअप कराना चाहिए।
अब देखिए लास्ट में एक बार करते हैं क्विक रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। देखिए नंबर 1, येलो सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इफ दे आर नॉट केप्ट क्लीन इज कॉल्ड। तो वो येलो सब्सटेंस जो हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर बना देता है अगर हम उन्हें साफ नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा, टार्टर। यस। टूथ डिके कॉजेज, क्या होता है इससे? टूथएक, होल इन टूथ और बोथ ऑफ दीज। यस, देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमारे जब दांत सड़ जाते हैं तो उनमें दांतों में दर्द भी होता है और हमारे दांत के अंदर होल भी हो सकता है, छेद भी हो जाता है। सो बोथ ऑफ दीज। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। अब आ जाते हैं माइक्रोब्स। देखिए माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रोब्स एंड दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। अगर हम विदाउट माइक्रोस्कोप इनको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कहीं पर हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, जहाँ भी आप देखोगे हमें माइक्रोब्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड and also inside and outside the bodies of plants, animals and humans। तो ये हमें कहीं भी देखने के लिए मिल सकते हैं। हम एयर में देख सकते हैं, हम वाटर में देख सकते हैं, सॉइल के अंदर भी हमें ये दिखाई दे सकते हैं, फूड्स के अंदर हमें ये दिखाई दे सकते हैं, हमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी अंदर या बाहर भी हमें ये दिखाई दे सकते हैं। सेम एनिमल्स और ह्यूमंस में भी हम ये माइक्रोब्स देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म grow rapidly when they get warmth, air, moisture and food। इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर इनको इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिलता है, वार्म टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कितने प्रकार के हमें ये माइक्रोब्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। मेनली 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ विद पिक्चर्स आपको ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं एंड कैन बी वेरिंग शेप लाइक रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉमा शेप, अलग अलग शेप में हमें ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वायरसेस एंड इसमें माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और आज के टाइम में एक छोटा सा जो वायरस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है दैट इज़ कोरोना, है ना, वो भी एक वायरस है। तो ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया फंगी। फंगी देखिए, फंगी में सिंगल एंड मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये एक सिंगल और मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं। ये जो है जो भी डिके सड़े हुए और डेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसके ऊपर ये ग्रो करता है। कई बार आपने देखा होगा जब कई बार हम सब्जी या कुछ भी दही कुछ इस टाइप का आइटम हम लंबे टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर टाइप की जम जाती है ग्रीन कलर की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं प्रोटोजोआ। तो अब देखिए सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। अब इनमें कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो तो काफ़ी हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देखिए हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, और वो हार्मफुल जो डिजीजेस जो कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बोला जाता है दैट आर कॉल्ड जर्म्स। माइक्रोब्स और उनसे कौन कौन सी डिजीज, किस किस माइक्रोब से कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो होती हैं। देखिए बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है, टाइफाइड, इससे हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टाइफाइड, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। इसके अलावा देखिए वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं,
मीसल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, कॉमन कोल्ड। इसके बाद आ जाता है फंगी, फंगी से रिंगवॉर्म। इसके अलावा हो जाता है एथलीट्स फुट, प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं दैट आर मलेरिया एंड डिसेंट्री। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स जैसा हमने पढ़ा कि यूजफुल होते हैं कैसे। दे आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। कैसे? अ फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू मेक सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड्स। तो एक फंगस जो कि यीस्ट होता है वो हमारी केक को सॉफ्ट स्पंजी बनाने में, ब्रेड को स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि हमारी दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ जो बैक्टीरिया हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको डिके करने में, सड़ाने में भी हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन्स इन बॉडी। और जो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। एंड सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के साथ अच्छे से रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है और उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है। In next class we will start new chapter. Till then, bye.